तो आज का जो टॉपिक है हमारे लेक्चर का वो एक तो है लेड स्टोरेज बैटरी, जिसमें हम स्टडीड आउट करेंगे इनकी कई तरह की रिएक्शंस, दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी की जो डिफरेंट रिएक्शन। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट। लेड स्टोरेज बैटरी सबसे पहले तो सेकेंडरी स्टोरेज बैटरी है, सेकेंडरी सेल भी आप कह सकते हो। इसकी जो वोल्टेज होती है बेसिकली वो वेरी करती है, डिपेंड करता है इसकी वोल्टेज कितने 6 to 12 वोल्ट की बैटरी होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड एक सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है और 38% बाय मास सल्फ्यूरिक एसिड जब प्रेजेंट एंड डेंसिटी जो उसकी होती है 1.30 ग्राम पर मिलीलीटर, ये उसकी डेंसिटी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है लेड स्टोरेज बैटरी की वो होती है केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस ही हमारे इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और हमने उसको ही अंडरस्टैंड करना है। तो चलिए पहले देखते हैं एनोड पे क्या प्रेजेंट है यहाँ पे और कैथोड पे क्या प्रेजेंट है। देखिए इस केस में जो एनोड के ऊपर प्रेजेंट है वो है आपके पास लेड ग्रिड, सिंपल लेड ग्रिड है विथ स्पॉन्जी लेड पैक के, मतलब लेड के साथ टोटली पैक है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट है सिंपल लेड की ग्रिड प्रेजेंट है, ठीक है, लेड की ग्रिड प्रेजेंट है। कैथोड पे क्या प्रेजेंट होगा, लेड ऑक्साइड, ठीक है, लेड बेसिकली पैक्ड विद लेड ऑक्साइड। तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड प्रेजेंट है। एनोड पे क्या प्रेजेंट है, लेड प्रेजेंट है। आपको पता है कि एनोड पे क्या होती है, एनोड पे होती है हमेशा ऑक्सीडेशन और यहाँ पे हमेशा क्या होने वाली है, रिडक्शन। तो ये हमने एक पॉइंट यहाँ पे स्टडी आउट किया। जैसे जैसे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता जाएगा और जैसे जैसे हम आज ये वीडियो लेक्चर बनाते जा रहे हैं, हमने अंडरस्टैंड करनी है केमिकल रिएक्शंस को और कैसे लेड स्टोरेज बैटरी यहाँ पे कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना इस लेक्चर को, बहुत ही ध्यान से यहाँ पे टेंशन होकर इस लेक्चर को अटेंड करना है आपने। केमिकल रिएक्शन चलो देखते हैं। एट एनोड पे क्या रिएक्शन होने वाली है। इसमें क्या होता है, जो आपका लेड है वो कन्वर्ट हो जाएगा लेड ऑक्साइड, सिंपल लेड में 2 पॉजिटिव। लेड इज कन्वर्टेड इनटू लेड 2 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0, यहाँ पे कितनी होगी +2। तो देखिए क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। अब ये जो लेड 2 पॉजिटिव है, Pb2 पॉजिटिव है जो आपका, Pb2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव के साथ रिएक्ट हो जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि SO4 2 नेगेटिव आपको कहाँ से मिलेगा, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, H2SO4 प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से आपको H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव मिल सकते हैं। तो यहाँ से आपने क्या लिया, सल्फेट आयन कंबाइन हुआ, क्या बन जाएगा, PbSO4 बन जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहते हैं, लिख लो यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन, यहाँ पे लिख सकते हैं ओवरऑल रिएक्शन। सो यू कैन राइट एज Pb2 पॉजिटिव कैंसिल, यहाँ पे आएगा Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव, इट कन्वर्ट इनटू PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे हमने रिएक्शन करनी है एट कैथोड पे, कि कैथोड पे रिएक्शन क्या होती है। ये बहुत समझने वाली रिएक्शन है। अब होता क्या है स्टूडेंट, कैथोड वाली रिएक्शन में जो PbO2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा Pb2 पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +4, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर -2 होती है, 2 to 4, उधर जाके कितना हो जाएगा, +4। +4 इज़ कन्वर्टेड इनटू 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे +4 थी, यहाँ पे 2 पॉजिटिव होगी, ठीक है। ये क्या हो रही है, रिडक्शन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, साथ में आपके पास बन रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब आप सोचोगे वाटर बना लिया, ऑक्सीजन थी, हाइड्रोजन कहाँ से आएगा। तो ध्यान से सुनिए, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है, हाइड्रोजन हवा में से नहीं आ रहा है। हाइड्रोजन के लिए वही यहाँ से H पॉजिटिव, वो सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर प्रेजेंट है, वो H देगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, अब हमारे पास 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पे कितने ऐड कर देंगे, 4H पॉजिटिव, क्योंकि 4H पॉजिटिव चाहिए थे, ठीक है। अब 4H पॉजिटिव हो गए और हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो चाहिए थे, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये वाले, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, क्योंकि वही जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, जैसे लेड ऑक्साइड रिएक्टेड विथ 4H पॉजिटिव, gaining of 2 electron, it formed lead 2 positive plus 2 molecules of water।
ये लेड 2 पॉजिटिव फर्दर SO4 2 नेगेटिव के साथ कंबाइन होके ये बना देंगे PbSO4। और ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या आ सकती है, देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या आ सकती है, Pb2 पॉजिटिव कैंसिल, PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म PbSO4 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है। हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन एनोड की आ गई है, कैथोड की आ गई है, जो कि आपने ओवरऑल रिएक्शन फ्रॉम द एनोड एंड कैथोड यहाँ पे आपने यूटिलाइज़ की। उसके बाद हम जो रिएक्शन करने जा रहे हैं वो इनकी ओवरऑल रिएक्शन, फर्दर एनोड की ओवरऑल रिएक्शन, कैथोड की ओवरऑल रिएक्शन, फर्दर जो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आने वाली है। अब जो कटिंग हो सकती है उसको आप कट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, SO4 कैंसिल नहीं हो सकते हैं, और क्या कैंसिल हो रहा है, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखें यहाँ पे क्या हो सकती है, दैट इज़ Pb प्लस PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 1 और 1 2 SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि आपके पास SO4 2 नेगेटिव 2 हो जाएंगे यहाँ पे, और आपके पास जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ PbSO4, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, PbSO4 2 एंड प्लस यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे थोड़ा हम यहाँ पे एक और वर्कआउट कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। ये 4H पॉजिटिव और 2 SO4 2 नेगेटिव को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिए। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं H2SO4 2 से मल्टीप्लाई, क्यों, 2 2 4H पॉजिटिव, 2 सल्फेट ग्रुप हो गए। दोबारा से सुन लीजिए, आपके पास जो 4H पॉजिटिव है उसको लिख सकते हैं 2H2SO4, 4H पॉजिटिव 2SO4 2 नेगेटिव को मिला के, रीज़न क्योंकि 2 2 4H पॉजिटिव ही बन जाएंगे, सल्फेट ग्रुप भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इसको अगर दोबारा से हम लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज़ 2H2SO4। तो अगर आपको कोई पूछता है कि भाई लेड स्टोरेज बैटरी की रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो हमारे पास कोई मंत्र वगैरह नहीं है, हम कोई इतने अंतर्यामी नहीं कि हवा से पकड़ के हमने रिएक्शन यहाँ पे लिख के दे दी। यू हैव टू डू हार्ड वर्क फॉर एनोड एंड कैथोड रिएक्शंस। पहले एनोड वाली रिएक्शन सोचो, कैथोड वाली रिएक्शन सोचो, आफ्टर डैट आप कंबाइन करके जो कंप्लीट रिएक्शन उसको दे सकते हो। हाँ, अगर आपको एग्जामिनेशन के लिए याद रखनी है तो याद रख सकते हो Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4, इट विल प्रोवाइड 2 PbSO4 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। देखिए ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये आपकी रिएक्शन है डिस्चार्जिंग कंडीशन पे, डिस्चार्जिंग कंडीशन। व्हाट डू मीन बाय डिस्चार्जिंग कंडीशन? देखो सिंपल सी बात में, जैसे जैसे इन्वर्टर कंज्यूम होता रहता है, लेड स्टोरेज बैटरी कंज्यूम होती रहती है, सल्फ्यूरिक एसिड आपका ख़त्म होता जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड आपका फिनिश होता जाता है, फिनिश तो नहीं कह सकते, मतलब कंज्यूम होता जाता है। एक टाइम पे ऐसा आता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो इतना ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है कि बैटरी को चार्जिंग की कंडीशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फॉर एग्जांपल कि जैसे हमारे घरों में लाइट चली जाती है और इन्वर्टर काम करता है, कितनी देर तक काम करता है, 1 डे तक कर पाता है, 2 डे तक कर पाता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब इन्वर्टर की जो बैटरी है वो डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम पे आपको क्या होता है, आपको उसको रिचार्ज करना पड़ता है, लेकिन जैसी लाइट आती है आपका जो इन्वर्टर है ऑटोमेटिकली रिचार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपकी डिस्चार्जिंग कंडीशन पे है, जब आपका इन्वर्टर मतलब एक तरह से लाइट आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब उसको रिचार्ज करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल लिखते हैं रिचार्जिंग कंडीशन। उसमें बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। ये रिएक्शन मतलब अब ये रिएक्टेंट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। पहले क्या था, ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था। लेकिन जब आपने रिचार्जिंग कंडीशन की बात करनी है, रिचार्जिंग कंडीशन में आप ये कह सकते हो कि हमारा जो इन्वर्टर है घरों में प्रेजेंट है वो जब रिचार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसकी चार्जिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? पहले जब लाइट ऑफ है, बैटरी आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, वो कौन सी रिएक्शन के अकॉर्डिंग कर रही है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग कर रही है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होता जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती जा रही है। लेकिन जैसे ही लाइट वापस आती है तो आपने देखा होगा कि इन्वर्टर आपका खुद ब खुद रिचार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। उस कंडीशन में जो आपकी चार्जिंग कंडीशन में आपकी रिएक्शन ऑपोजिट हो जाती है। अब क्या होगा, लेड सल्फेट रिएक्टेड विद H2O, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट आपके पास क्या बन जाएगा, लेड प्लस PbO2 प्लस H2SO4।
इसका मतलब ये हो गया कि ड्यूरिंग द रिचार्जिंग कंडीशन एनोड पे फिर वापस क्या चला जाएगा, लेड, और कैथोड पे वापस क्या पहुंच जाएगा, पीबीओ। वही चीज़ हुई है, क्यों? क्योंकि ये आपका क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहे हैं, और प्रोडक्ट कहाँ पे चले गए, लेड चला गया आपका एनोड पे और PbO2 चला गया आपका कैथोड पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। ये सेल फर्स्ट ऑफ ऑल लेड स्टोरेज बैटरी से कहीं ज़्यादा बेटर है और इसकी लॉन्ग लाइफ लास्टिंग टर्म्स है, बट पॉइंट ये आता है कि मोर एक्सपेंसिव देन लेड स्टोरेज बैटरी। पोर्टेबल है, कहीं भी आप ले जा सकते हो, और सबसे बड़ी बात इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, 1.4 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी आपको ये वोल्टेज प्रोवाइड कर देता है, सॉरी। और मेन पॉइंट ये होता है कि पोर्टेबल है लेकिन एक्सपेंसिव है। इसकी जो लाइफ टर्म है वो एज़ कम्पेयर टू स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज सेल से ज़्यादा है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि एक्सपेंसिव होने के कारण ये हम इतना यूटिलाइज नहीं करते। खैर, हमें तो इसके रिएक्शन से मतलब है। स्टूडेंट, अब वही हमने देखने कि यहाँ पे एनोड क्या एक्ट करेगा और कैथोड क्या एक्ट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही है। जो स्टूडेंट यहाँ पे एनोड है, ठीक है, जो बेसिकली यहाँ पे आपका जो कैडमियम है इज काइंड ऑफ एनोड, ठीक है, और कैथोड आपका यहाँ पे क्या करेगा, मेटल ग्रिड कंटेनिंग निकल ऑक्साइड, ठीक है, और यहाँ पे आपका कैडमियम एक तरह से क्या एक्ट कर रहा है, एनोड। सो कैडमियम एक्ट कर रहा है एनोड, और यहाँ पे जो मेटल ग्रिड है आपकी बेसिकली कंटेनिंग निकल ऑक्साइड, ठीक है, वो एक तरह से क्या कर रही है, एज ए कैथोड। चलिए रिएक्शन की बात करते हैं। स्टूडेंट, एनोड के केस में जो हमारा कैडमियम है, बिकॉज कैडमियम क्या है हमारा, एनोड, कैडमियम इज कन्वर्टेड इनटू कैडमियम ऑक्साइड बाय लूजिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन स्टूडेंट हमने हवा में तो लेके नहीं आए हैं, ऑक्सीजन के लिए हमें ना कोई सोर्स तो चाहिए, तो वो जो OH नेगेटिव है हमें यहाँ से मिल रहा है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे 2 OH नेगेटिव लिखने वाले हैं। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। एक ऑक्सीजन कैडमियम के पास चला गया, क्या बन जाएगा, कैडमियम ऑक्साइड। बचे 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ पे बन जाएगा वाटर। लेकिन एक मिस्टेक इस रिएक्शन में हम ये कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे डिस्चार्जिंग और चार्जिंग कंडीशन की भी याद रखनी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये जो रिएक्शन है दैट इज़ द डिस्चार्जिंग पॉइंट पे, और ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट ये आपकी है रिचार्जिंग पॉइंट। दिस इज अ डिस्चार्जिंग पॉइंट एंड दिस इज रिचार्जिंग। reactant is converted into products. When product is converted into reactant, it will show recharging reaction. चलिए अब बात करते हैं दूसरी, रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे क्या रिएक्शन हो सकते हैं, ध्यान से सुनना। निकल OH3, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन करेगा, ये बन जाएगा निकल OH2 प्लस 2 OH नेगेटिव इस केस में। लेकिन अब यहाँ पे हम देखें, हमें बैलेंस भी करना है, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 + 2 4 ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो ऑक्सीजन अब कितनी आ रही हैं, बेसिकली OH काउंट करके देखते हैं। यहाँ पे OH कितने आ रहे थे, 3, यहाँ पे कितना आ रहा है, 2, 2 3 = 6, तो हमारे पास यहाँ पे 6 क्या हो गए, OH नेगेटिव। अब यहाँ पे हमारे पास OH कितने आ रहे हैं, 4, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 2, यस, यहाँ पे भी कितने आ गए, 6 OH नेगेटिव। रिएक्शन इज कंप्लीट बैलेंस नाउ। तो आप इस वजह से इसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है, ठीक है, अगर आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन को लिखना चाहते हैं तो आप इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं। वो आपको मैंने पिछली रिएक्शंस में भी बताया है। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ये सारा जो रिएक्टेंट वाली साइड पे रिएक्टेंट ऐड कर दो, यहाँ पे आप प्रोडक्ट ऐड कर दो। यहाँ पे भी सेम आपने करना है, यहाँ पे भी आपके डिस्चार्जिंग एंड रिचार्जिंग। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के केस में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, और फ्यूल सेल से बेसिकली हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कर सकते हैं, वाटर की प्रोडक्शन कर सकते हैं। दिस आर द सेल विच इज़ बेसिकली यूज्ड इन स्पेस। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं रिएक्शन एट एनोड पे और रिएक्शन एट कैथोड पे क्या क्या हो सकती है।
स्टूडेंट रिएक्शन एट एनोड पे हम देखें तो हाइड्रोजन हमारे पास है और हाइड्रोजन की होनी है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन के साथ लगा दो ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ से आया? ऑक्सीजन आएगा OH नेगेटिव से। दोबारा सुन लीजिए, हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, ऑक्सीडेशन। आपको OH नेगेटिव चाहिए, OH नेगेटिव आपको यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो OH नेगेटिव। अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जैसे ऑक्सीजन है, तो आप क्या करो, अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होएगा 2 OH नेगेटिव, 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गई, यहाँ पे भी कितने हो गए 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने लूज हो जाएंगे 2। कैथोड पे स्टूडेंट क्या होगा, जो आपकी ऑक्सीजन है, देखिए कैथोड पे क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। कैथोड पे क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन स्टूडेंट यहाँ पे कन्वर्ट होने जा रही है, ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू OH, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया है ना। तो यहाँ पे अब क्या होगा, हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे प्लस साथ में, अब देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना आएगा 4 इंटू नेगेटिव 4 नेगेटिव। सो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होने चाहिए स्टूडेंट? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे 4 नेगेटिव। दोबारा सुन लीजिए, हमने क्या किया, ऑक्सीजन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड किए बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन थी। मैंने देखा कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं 4, तो 4 ऑक्सीजन के लिए 4, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, 4 नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए 4। अब हम ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं, लेकिन करने से पहले हम क्या करेंगे, पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे 4, वहाँ पे भी कितने हो जाएंगे 4। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 4। अब जो आपसे कैंसिल हो सकता है स्टूडेंट, आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो ओवरऑल रिएक्शन में। 4 नेगेटिव 4 नेगेटिव, 4 OH नेगेटिव 4 OH नेगेटिव, और यहाँ पे जो आपके पास रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा दैट इज़ ओवरऑल रिएक्शन में 2H2 प्लस ऑक्सीजन, इट फॉर्म 4H2O माइनस 2H2O। हमने ये 2H2O उधर भेज दी, तो आपके पास कितना हो जाएगा अब यहाँ पे बेसिकली 2H2। दिस इज़ द ओवरऑल रिएक्शन। बंद तो नहीं हुई?